कोई कभी नहीं जान सकता कि आने वाला एक दिन या आने वाला एक घंटा भी अपने साथ क्या लेकर आ जाए। वो पल बिल्कुल वैसा था जैसे कोई इंसान हमेशा के लिए अपना घर और अपनी अब तक की शांत और सुकून भरी जिंदगी छोड़कर किसी अनजान सफर पर निकल रहा हो। वो आखिरी बार मुड़कर अपने आसपास देखता है, मन ही मन अपने बीते हुए कल को अलविदा कहता है और साथ ही आने वाले अनजान, शायद उदास और बेरहम कल के डर से उसके दिल में एक अजीब सी कड़वाहट और बेचैनी भर जाती है। कुछ लोग ऐसे मिजाज के होते हैं जो हर किसी से खुश रहते हैं और हर तरह के हालात के आदी हो जाते हैं। हाँ, इंसान एक बेहद ढल जाने वाला प्राणी है। उसकी सबसे सही परिभाषा यही होगी, एक ऐसा जीव जो हर हाल और हर माहौल का आदी हो जाता है। शायद उसके बारे में इससे बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता। इंसान के लिए सब कुछ सिर्फ आदत का खेल है, यहाँ तक कि उसके सामाजिक और सियासी रिश्ते भी। आदत ही इंसान को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अजीब और बेतुकी चीजों में एक अनोखा मजा और खुशी मिलती है। किसी शराबी की अजीब हरकतें, रास्ते में किसी आदमी का लड़खड़ा कर गिर जाना, दो औरतों का आपस में झगड़ना, ऐसी घटनाएं कई बार कुछ लोगों को एक अजीब सी और बिना वजह की खुशी से भर देती हैं। किसी पछड़े के अंदर फंसने से बेहतर है कि इंसान उस पछड़े से बाहर रहे। असल मायने सिर्फ जिंदगी के हैं, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के, उस लगातार चलने वाले खोज के सफर के, न कि उस मंजिल या खोज के जो आखिर में मिलती है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान अपने मन के भीतर उतना कुछ झेल और महसूस कर लेता है जितना आम जिंदगी के पूरे सालों में भी नहीं होता। मेरे दिल के लिए अपनी बात कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपनी भावनाओं को दबाकर बिना कहे रह जाना। क्योंकि सबसे बड़ी चीज दिल है, बाकी सब तो सिर्फ दिखावा और बकवास है। बेशक इंसान के पास अकल भी होनी चाहिए, शायद अकल ही असल में सबसे बड़ी चीज है। मुस्कुराइए मत, मैं अपनी ही बात को काट नहीं रहा हूं। एक ऐसा बेवकूफ जिसके पास दिल है मगर अकल नहीं, वो उतना ही दुखी है जितना वो बेवकूफ जिसके पास अकल तो है मगर दिल नहीं। यह पुरानी सच्चाई है। मैं दिल वाला बेवकूफ हूं जिसके पास अकल नहीं, और तुम अकल वाली बेवकूफ हो जिसके पास दिल नहीं। इसलिए हम दोनों ही परेशान और दुखी हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया के सारे लोग ही ऐसे होते हैं, इसलिए मैं खुद को दिलासा देने लगा था। क्योंकि मन में उठने वाले इन दोहरे विचारों से लड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश करके देखी है, भगवान जाने ये ख्याल इंसान के दिमाग में कहां से और कैसे आ जाते हैं। हर शरीफ इंसान के दिमाग के किसी कोने में ऐसी बहुत सी बातें छुपी होती हैं। वो जितना ज्यादा शरीफ होगा, उसके मन में ऐसी दबी हुई बातों की तादाद उतनी ही ज्यादा होगी। अब मुझे किसी सपने की तरह याद आता है कि अचानक मेरे कानों में घंटे की एक भारी और गहरी गूंज सुनाई दी और मैं बड़े सुकून से उसे सुनने लगा था।
जब दिमाग की हालत ठीक न हो और वो बीमार सा हो, तब सपनों में एक अजीब सी सच्चाई, गहराई और असलियत का ऐसा एहसास होता है जो बिल्कुल हकीकत जैसा लगता है। जब किसी की कोई बहुत जरूरी और कीमती चीज खो जाती है, तो आप हमेशा उसमें एक कमजोरी देखेंगे। वो इंसान साफ देख रहा होता है कि वो जगह खाली है, वहां कुछ नहीं है, फिर भी वो बार बार उसी जगह झांक कर देखता है। कुछ ऐसे पल होते हैं जब इंसान की दिमागी और आत्मिक ताकतें खिंचाव के उस चरम पर पहुंचकर अचानक चेतना की एक तेज रोशनी की तरह भड़क उठती हैं और उस एक पल में बेचैन रूह को जैसे आने वाले कल की आहट और उसका स्वाद पहले ही मिल गया हो, बिल्कुल किसी भविष्यवक्ता जैसा साफ एहसास होने लगता है। अगर मैंने बात न मानी होती तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती, बेहद गुस्सा। लेकिन अब जब मैंने हाँ कह दी है तो उसका गुस्सा उससे थोड़ा कम ही है। जब इंसान बहुत ज्यादा डर या घबराहट में होता है, तो कभी कभी उसके गले से एक ऐसी अनजान आवाज में चीख निकलती है जिसकी किसी ने उससे उम्मीद भी नहीं की होती, और इसका असर कभी कभी बहुत ही खौफनाक होता है। इंसान का दायरा बहुत बड़ा है, सच में बहुत ही ज्यादा फैला हुआ। काश वो थोड़ा सीमित होता। शैतान ही जाने इसका क्या मतलब निकाला जाए। जो बात दिमाग की नजर में शर्मनाक और गिरी हुई है, दिल के लिए वही बात पूरी तरह से खूबसूरती बन जाती है। जहां भगवान और शैतान के बीच जंग चल रही है, वो मैदान जंग इंसान का दिल है। यह देखना कितना अजीब है कि कैसे छोटी छोटी मामूली सी बातें इंसान को लगभग पागल कर देती हैं, उसके दिल में खौफ भर देती हैं और उसके उस पक्के इरादे को तोड़ कर रख देती हैं जिसके सहारे वो खड़ा था। कमजोर दिल वाले अच्छे और भले लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अपनी अच्छाई के बावजूद वे भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उन्हें अपने ही दुख और गुस्से में एक अजीब सा मजा मिलने लगता है, और वे किसी भी कीमत पर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि किसी बेकसूर को चोट पहुंचाकर, और वो भी अक्सर अपने सबसे करीबी और प्यारे इंसान को। कभी कभी औरत के मन में बिना किसी परेशानी या वजह के भी खुद को दुखी और सताया हुआ महसूस करने की तलब उठती है। बहुत से मर्द भी इस मामले में बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, भले ही वे कमजोर न हो और उनके अंदर औरतों जैसी कोई बात न हो। इंसान की फितरत जितनी ज्यादा गहरी और ऊंची होती है, कई बार उसकी बहुमुखी समझ और ज्ञान की वजह से ही उसमें जिंदगी को लेकर एक कड़वा और कटाक्ष भरा नजरिया पैदा होने लगता है। अगर मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव करता, सरासर अन्याय करता और बुरी तरह बेइज्जत करता, तो मेरे अंदर हमेशा उस बेइज्जती को चुपचाप सह लेने की एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती थी। यहाँ तक कि सामने वाला जितना अपमान करना चाहता था, मैं उससे भी ज्यादा सहने को तैयार हो जाता था। जैसे मैं उससे कह रहा हूँ, ठीक है, तुमने मुझे नीचा दिखाया है, तो अब देखो मैं खुद को और भी ज्यादा नीचा गिराता हूँ, देखो और मजा लो।
कितनी ही बार मैं कमरे में इधर उधर इस छिपी हुई चाहत के साथ टहलता रहा हूँ कि कोई आकर मेरी बेइज्जती कर दे या कोई ऐसा शब्द कह दे जिसे मैं ताना मान सकूं, ताकि मैं अपना सारा गुस्सा किसी पर उतार सकूं। औरतें जब इस तरह अपना गुस्सा निकालती हैं तो वे रोने लगती हैं, बिल्कुल सच्चे आंसू बहाती हैं, और ज्यादा भावुक होने पर तो चिल्लाने चीखने लगती हैं। यह बहुत ही आम और रोज की बात है, और यह ज्यादातर तब होता है जब दिल में कोई दूसरा, अक्सर कोई छुपा हुआ दर्द होता है जिसे इंसान बयां करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ और बदसूरत रूप वो है जहां एक नकारा इंसान अपने भीतर महान भावनाओं का ढोंग लेकर घूमता है। यह सिर्फ हमारे समाज में ही हो सकता है कि कोई सबसे पक्का और सुधरा हुआ बदमाश भी अंदर से पूरी तरह सच्चा और ईमानदार हो, बिना इस बात के कि वो बदमाश होना छोड़ दे। रात के वक्त कहीं लगी भीषण आग को देखना हमेशा एक रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास देता है। आतिशबाजी का आकर्षण भी इसी बात से समझ आता है, लेकिन पटाखों में वो आग एक सलीके से पेश की जाती है और उसमें कोई खतरा नहीं होता, इसलिए वो शैंपेन के घूंट की तरह एक हल्का फुल्का और मजेदार एहसास देती है। मगर सचमुच की आग लगाना बिल्कुल अलग बात है। उस वक्त का खौफ और जान का हल्का सा खतरा रात की आग के उस रोमांच के साथ मिलकर देखने वाले के दिमाग पर एक गहरा असर डालता है। बेशक उस घर के मालिक पर नहीं जिसका सब कुछ जल रहा होता है। यह इंसान के भीतर छिपे उस विनाशकारी स्वभाव को उकसाता है जो अफसोस हर दिल में छुपा होता है, यहाँ तक कि सबसे सीधे सादे क्लर्क के दिल में भी। यह भयानक एहसास हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचता है। मुझे सच में नहीं पता कि क्या कोई इंसान आग की लपटों को बिना किसी अजीब से रोमांच और मजे के देख भी सकता है या नहीं। वही इंसान जो उस आग के तमाशे का मजा ले रहा होता है, किसी बच्चे या बूढ़ी औरत को बचाने के लिए खुद आग में कूद पड़ेगा, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग बात है। मैं अच्छाई और हर उस चीज के बारे में जितना ज्यादा गहराई से सोचता था जो महान और खूबसूरत है, उतना ही ज्यादा मैं अपनी गंदगी और दलदल में धंसता चला गया, और उतना ही ज्यादा मैं उसमें पूरी तरह डूब जाने के लिए तैयार होता गया। वे सब बाहर से दावा करते हैं कि उन्हें बुराई से नफरत है, लेकिन चुपके चुपके वे सभी अंदर से बुराई से प्यार करते हैं। मुझे पता है कि आप शायद इस बात पर मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाने और पैर पटकने लगेंगे। आप कहेंगे, अपनी बात करो, अपने उस अंधेरे बिल और अपनी तकलीफों की बात करो, हम सब की बात करने की हिम्मत मत करो। माफ कीजिएगा जनाब, मैं इस हम सब के पीछे छुपकर खुद को सही साबित नहीं कर रहा हूं। जहां तक मेरी बात है, मैंने अपनी जिंदगी में उस हद तक जाकर चीजों को जिया है जहां तक आप आधा रास्ता जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए, और तो और आपने अपनी बुज़दिली को ही अपनी समझदारी मान लिया और खुद को धोखे में रखकर सुकून पाते रहे। इसलिए शायद सच तो यह है कि आप लोगों से ज्यादा जिंदगी मेरे अंदर बची है। जरा गौर से देखिए, हमें तो अब यह भी नहीं पता कि सच में जीने का मतलब क्या है, जिंदगी होती क्या है और उसे कहते क्या है।
अगर हमें किताबों के बिना अकेला छोड़ दिया जाए तो हम तुरंत भटक जाएंगे और उलझन में पड़ जाएंगे। हमें समझ ही नहीं आएगा कि किससे जुड़ें, किसका सहारा लें, किससे प्यार करें और किससे नफरत, किसकी इज्जत करें और किसे तुच्छ समझें। मैंने उस बात को इसलिए टाल दिया क्योंकि मैं घटिया था, यानी मैं नफा नुकसान का हिसाब लगा रहा था। और ऐसे मामले में हिसाब किताब लगाना ही सबसे बड़ा घटियापन है। और यह नीच हरकत पूरे 1 महीने से चल रही थी। झूठ से बचो, हर तरह के झूठ से, खासकर उस झूठ से जो तुम खुद से बोलते हो। अपनी चालाकियों और धोखे पर हर पल हर मिनट नजर रखो। दूसरों को या खुद को कभी हिकारत और नीची नजर से मत देखो। अपने अंदर जो कुछ भी तुम्हें बुरा लगता है, सिर्फ उस पर लगातार ध्यान देने से ही वो धीरे धीरे साफ और बेहतर होने लगेगा। डर से भी बचो, क्योंकि डर सिर्फ हर तरह के झूठ का ही नतीजा होता है। प्यार को पाने की राह में अगर कभी दिल कमजोर पड़े तो घबराओ मत। यहाँ तक कि अपनी गलतियों और बुरे कामों से भी हद से ज्यादा खौफ मत खाओ। सच तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंदर है। खुद को अपने भीतर तलाशो, अपने मन को अपने वश में करो, अपने खुद के मालिक बनो और तुम्हें सच दिखाई दे जाएगा। यह सच बाहरी चीजों में या परदेश में नहीं है, बल्कि सबसे पहले खुद पर की गई तुम्हारी अपनी मेहनत में है। अगर तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली और खुद को साथ लिया तो तुम अपनी सोच से भी ज्यादा आजाद हो जाओगे। तुम एक बड़ा काम शुरू कर पाओगे और दूसरों को भी आजादी दिला सकोगे और तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह सार्थक हो जाएगी। और आखिर में तुम अपने लोगों को और उनके पवित्र सच को समझ पाओगे।